नमस्कार सभी को, एक बार पुनः स्वागत है आपका चैनल में। आज हम करेंगे सेक्शन बी, जो हमारा 2020 के मैथ्स के पेपर हैं, इनके तीनों सेट के हम सेक्शन बी के क्वेश्चन 2 मार्क क्वेश्चन हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन इनवर्स 2x √1 - x² = 2 cos इनवर्स x। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी है। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना था, पुट x = cos थीटा, दिस इम्प्लाई दैट थीटा = cos इनवर्स x। अगर आपने इतना पार्ट लिख दिया है तो आपको हाफ मार्क लगभग मिलेंगे। और फिर आप अपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, साइन इनवर्स 2x √1 - x², इसमें पुट x वैल्यू, वी गेट साइन इनवर्स 2 cos थीटा into sin थीटा, that is sin inverse sin 2 थीटा, so equal to 2 थीटा and थीटा वैल्यू क्या होगी, cos इनवर्स x। so this is the right hand side। और आपने इतनी प्रोसेस सही कर ली तो आपको 1.5 मार्क, आपके टोटल 2 मार्क इस तरीके से हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था वो बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना है। एंड बाइजेक्टिव फंक्शन आपको गिवन है, आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना वाले। तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, और वाले पार्ट में हम देख लेते हैं। हम सबसे पहले लेट कर लेंगे गिवन फंक्शन y को इक्वल टू f(x) के, एंड f(x) वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन इज 16x² + 24x + 7। तो y कंप्लीटिंग स्क्वायर वी कैन ट्रांसफर इट एज 4x + 3² एंड -2, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ पे। इट इज इक्वल टू y। सो हमारे पास x वैल्यू क्या आ जाएगी, सो x वैल्यू इज y + 2 √ 4x + 3, दैट इज x इक्वल टू y + 2 - 3/4, और दिस इज इक्वल टू f इनवर्स y। और इस वाले पार्ट को हम करके इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा f इनवर्स x क्या आ जाएगा, f इनवर्स x इज √x + 2 - 3/4। अगर आपने लेट वाला पार्ट करके यहाँ तक कर लिया तो आपको 1 मार्क, और यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको 1 and 1 2 मार्क इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 22 था, x वैल्यू गिवन थी एंड y वैल्यू गिवन थी d²y/dx²। तो फर्स्ट मार्क मिलेगा आपको dy/dx फाइंड आउट करने के लिए, एंड dy/dx कैन बी रिटन एज dy/dt एंड dx/dt। dy/dt इज 2a and dx/dt is 2at, so the value of this is 1/2, 1 mark for this step। and for d²y/dx² we write it as डिफ्रेंशिएशन हम इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे, सो -1/t² dt/dx। t का डिफ्रेंशिएशन हो गया, पुट द वैल्यू ऑफ dt/dx, -1/t² dt/dx इज 1/2at, सो द फाइनल आंसर इज -1/2at3। इस स्टेप के लिए भी 1 मार्क मिलेंगे। इस तरीके से आपका ये 2 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था 23rd, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट पैरेलल टू दिस लाइन। तो हमें टेंजेंट पैरेलल टू दिस लाइन चाहिए। तो कर्व गिवन है, कर्व क्या है, y = x³ - 3x² - 4x। फाइंड dy/dx, एंड dy/dx विल बी दिस इज 3x² - 6x - 4। बट इट इज गिवन दैट लाइन जो आपकी टेंजेंट आएगी, टेंजेंट क्या होगी, पैरेलल टू दिस लाइन, टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन, दिस लाइन के पैरेलल है, तो इसकी स्लोप क्या होगी, द स्लोप इज -a/b, दैट मीन्स -4/1। सो स्लोप -4 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका, ATQ आपका हो जाएगा 3x² - 6x - 4 = -4।
that means 3x square minus 6x equal to 0. So 3x bracket में x minus 2 equal to 0. So the point is x equal to 0 and x equal to 2. For x equal to 0, y is at x equal to 0, y is also 0, and at x equal to 2, y is 2q minus 3 into 2 square minus 4 into 2. So by simplifying it, 8 minus 12 minus 8. So this is minus 12. So the answer is points हमारे क्या आ जाएंगे, 1 point is 0, 0 and second point is 2, minus 5. तो आपके इसके मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा? द मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर फाइंडिंग दिस वैल्यू इक्विवेलेंट तक हम कर देंगे तो इक्वल 1 आ जाएगा, एंड फॉर टेकिंग द वैल्यू ऑफ x इज 1/2 एंड फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ y इज हाफ मार्क. सो यू गेट 2 मार्क फॉर दिस क्वेश्चन. फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच द वेक्टर a एंड v. वेयर a एंड v यूनिट वेक्टर हमें चाहिए था जो कि दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर हो. तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? वी फाइंड दैट फर्स्ट a क्रॉस b. फॉर a क्रॉस b i j k एंड वैल्यू हम पुट कर देंगे. तो दिस वैल्यू इज 5 6 minus 2 7 6 2. So by solving it we get the answer is i के साथ क्या आ जाएगा 24i एंड j के साथ आ जाएगा माइनस -10 और -14. सो दिस इज ऑल्सो 24 एंड प्लस कैप के के साथ क्या आ जाएगा 30 minus 42 that is -12. So a cross b is this. For unit vector हमें क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करना होगा. तो वी डिवाइड बाई 24i माइनस 24j माइनस 12 कैप के डिवाइडेड बाई √24 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. सो दिस बिकम 1/12 बाहर आ जाएगा. एज इट वो वैल्यू हमारी रहेगी 12 यहाँ पे भी बाहर निकाल दो. सो 2i माइनस 2j माइनस कैप के अपॉन यहाँ पर वैल्यू क्या रह जाएगी 24 मतलब 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन्स. तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल 3 आ जाएगा. सो द यूनिट वेक्टर इज 2i माइनस 2j माइनस कैप के बाई 3. दिस इज द आंसर. तो इसमें मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा? 1 मार्क फॉर द गेटिंग a क्रॉस b एंड 1 मार्क फॉर द गेटिंग यूनिट वेक्टर 1/3. नेक्स्ट हमारा इसी में क्वेश्चन था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपेपाइड हुज एडजेंट साइड आर रिप्रेजेंट बाई 2a माइनस b एंड 3c. तो एडजेंट साइड इसकी गिवन है, हमें वॉल्यूम चाहिए था. तो वॉल्यूम ऑफ दिस क्या हो जाएगा? फॉर गेटिंग द वॉल्यूम ऑफ दिस हम इसके वॉल्यूम को सॉल्व कर फाइंड आउट कर लेते हैं. फॉर गेटिंग द वॉल्यूम ऑफ दिस वी कैन डू देखो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेपाइड के लिए क्या होता था? हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होता था जो भी इसकी एडजेंट साइड होती है. और एडजेंट साइड हमें गिवन है 2a एंड b एंड माइनस b एंड c. तो हम उसको फाइंड आउट कर ले रहे हैं 2a माइनस b माइनस c को. तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? फर्स्ट हम इसके लिए जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेपाइड आएगा उसको हम पहले देख लेते हैं, उसको राइट डाउन कर लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेपाइड इज एडजेंट साइड गिवन है 2a डॉट माइनस b क्रॉस 3c. तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2a की वैल्यू देख लेंगे, माइनस v वैल्यू एंड 3c वैल्यू. और इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना होता था? एक डिटर्मिनेंट हम बना लेते थे. सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ 2a लिखेंगे. 2a कोफिशिएंट क्या आ जाएंगे भाई 2i माइनस 2j प्लस 4 कैप के. सो द कोफिशिएंट इज दिस 2 माइनस 2 एंड
4. Similarly the coefficient of minus b is -3, -4 and 5. इसमें माइनस करेंगे तो चेंज होगा 3c, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 होगा. सो दिस इज 6 -3 and 9. By simplifying this we get the value is -24, but volume is always positive, so take in the absolute value, so 24 unit the volume of this parallelepiped. यहाँ पे आपको इसी तरीके से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा. 1 मार्क होगा फॉर मेकिंग दिस डिटरमिनेंट एंड 1 मार्क फॉर गेटिंग द करेक्ट वॉल्यूम. नेक्स्ट हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 26. द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ ग्रीन signal on a busy crossing x is 30%. What is the probability of finding a green signal of x on 2 consecutive day out of 3? तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? आउट ऑफ 3 में हमें 2 consecutive डे में फाइंड आउट करना था ग्रीन सिग्नल. तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हम इसके देख लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सिग्नल, क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सिग्नल इज 30%, मीन्स 30%. सो द प्रोबेबिलिटी इज 3/10. नॉट गेटिंग ग्रीन सिग्नल प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग ग्रीन सिग्नल इज 7/10. 1 - 3/10 करेंगे, सो दैट इज द 7/10. अब हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी थी? प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग अ ग्रीन सिग्नल ऑफ एक्स ऑन 2 consecutive डे. तो यहाँ पर ये एक्स हो गया, ये क्या हो जाएगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सिग्नल ऑन 2 consecutive डे आउट ऑफ 3. 2 consecutive डे आउट ऑफ 3. तो हमें 3 में से 2 डे चाहिए होगा सिग्नल ग्रीन. तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पहली पॉसिबिलिटी आपके पास ये हो जाएगी कि आपको यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिले, ग्रीन सिग्नल एंड हियर इज रेड सिग्नल. लेकिन हमें क्या चाहिए? 2 consecutive वे में चाहिए. तो फिर एक तरीका है, आपको अगर यहाँ पे ग्रीन मिल रहा है तो फिर आपको ग्रीन ही चाहिए होगा, रेड नहीं आ सकता. दूसरा तरीका था रेड आ जाए एंड ग्रीन. इसके अलावा आपके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप 2 consecutive ग्रीन सिग्नल फाइंड आउट कर लें, क्योंकि अगर आपने RG बनाया तो वो क्या होगा? कॉन्जिक्यूटिव 2 ग्रीन सिग्नल नहीं होंगे. तो प्रोबेबिलिटी हम इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं. फॉर ग्रीन सिग्नल द प्रोबेबिलिटी इज 3/10. फॉर अनदर ग्रीन 3/10. फॉर रेड 7/10. रेड के लिए 7/10. ग्रीन इज 3/10. 3/10. So the final answer 9 7 63/1000 plus 63/1000. So get we 63/500. So the correct answer is 63/500. तो आपको मार्क किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होने? ये आपने ये दोनों पार्ट अगर आपने कर लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सिग्नल एंड नॉट ग्रीन सिग्नल, और यहाँ तक आपने अगर इसको बना लिया कि इस तरीके से हमें करना होगा 1 और फाइंडिंग द करेक्ट आंसर इज 1, तो आपके 2 मार्क इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इस क्वेश्चंस में. नेक्स्ट हमारा था फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट दिस लाइन एंड दिस लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दोनों लाइंस कैसी हैं? बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है. तो फर्स्ट हम लाइन को सिंप्लीफाइड कर लेते हैं. द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस लाइन इज x/1 y/-1 z/1/k. Similarly the simplification of second line को हम देख लेते हैं. ठीक है, x-2/1 and 1 + 1/2 and z-1/-1. So we convert in the standard form and the DRS of this line and this line हमने find out कर लिया. DRS of this line is 1 - 1/1/k and 1, 1/2 and -1. Lines are perpendicular.
परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब परपेंडिकुलर है तो क्या होगा इनका, वही कंडीशन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। सो वी पुट 1 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू हाफ एंड c1 इज 1 बाई k इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0। So by simplifying it we get 1 minus half minus 1 upon k equal to 0, that means half equal to 1 upon k, so the k equal to 2। so the correct answer of k equal to 2। फर्स्ट आपका मार्क होगा, आपका 1 मार्क किसके लिए मिलेगा, 1 मार्क फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ these lines and find the DRS and 1 mark for the finding this। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेट बी के दूसरा पार्ट था, पार्ट 2 था। पेपर कोड आपका 65/2 होगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके अलग थे और जो क्वेश्चंस आपके कॉमन थे उन क्वेश्चंस को दोबारा डिस्क्राइब नहीं किया है। तो इसका क्वेश्चन था फाइंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रॉलिच थ्योरम फॉर द फंक्शन दिस, हैंस फाइंड द पॉइंट वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो रॉलिच थ्योरम्स के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होती थी, कंटिन्यूटी। तो हमें पता है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन 0 to पाई। सेकेंड इसमें होगा एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल 0 to पाई, हमें पता है साइन एक्स डिफरेंशिएबल भी होता है। तो थर्ड हमें एफ डैश रॉलिच थ्योरम के लिए f0 एंड एफ पाई की वैल्यू निकालेंगे। तो f0 इज 0 एंड इक्वल टू एफ ऑफ पाई। तो हमारे पास था स्टेटमेंट क्या था, साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एवरीवेयर। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल एंड एफ ए इक्वल टू एफ बी, हैंस रॉलिच थ्योरम इज एप्लीकेबिलिटी। तो ये क्या है, पहला हो गया रॉलिच थ्योरम इज एप्लीकेबल। फर्स्ट पार्ट हमने चेक कर लिया, तो एग्जामिन हो गया फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट था फाइंड द पॉइंट वेयर द टेंजेंट इन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। टेंजेंट इन पैरेलल टू द एफ एक्सिस के लिए क्या होगा, फर्स्ट हम स्लोप फाइंड आउट करें। एफ डैश एक्स से एफ डैश एक्स क्या होगी वैल्यू, साइन 2x डिफरेंशिएशन इज 2 cos 2x। कंडीशन है लाइन क्या है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। लाइन इज पैरेलल टू द, अगर टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है तो dy अपॉन डी एक्स क्या आएगा आपका, dy अपॉन डी एक्स इज 0। dy अपॉन डी एक्स 0 होगा तो cos 2x की वैल्यू 0 होगी एंड 2x वैल्यू 0 कब कब होगी, वैन 2x की वैल्यू क्या आ जाए, एक तो π/2 पे वैल्यू 0 हो जाएगी एंड अनदर वैल्यू इज 0 इज 3π/2। सो द x वैल्यू इज π/4 एंड 3π/4। तो वी फाइंड द पॉइंट। तो पॉइंट निकालने के लिए x वैल्यू मिल गई है तो y वैल्यू निकाल लेते हो। y क्या है, साइन 2x है। सो दिस इज साइन 2 इंटू π/4 मीन्स साइन π/2 एंड साइन π/2 इज 1। सिमिलरली हम दूसरे पॉइंट के लिए निकाल लेंगे, साइन 2 इंटू 3π/4 एंड दिस वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 3π/4 साइन 3π/2 एंड साइन 3π/2 इज -1। सो आर पॉइंट इज π/4 1 एंड सेकेंड पॉइंट इज 3π/4 -1। दीज आर आर पॉइंट। तो यहाँ पर इसके जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो उन्होंने क्या किया, रॉलिच थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी के लिए 1 मार्क, फॉर गेटिंग द दिस पॉइंट हाफ मार्क एंड गेटिंग द वैल्यू ऑफ y इज हाफ मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन 2 + 3x - x³ इज डिक्रीजिंग। वैल्यू में फाइंड आउट करनी है कि विन विच इंटरवल द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ एक्स हमें गिवन है, एफ एक्स इज 2 + 3x - x³। सो द एफ डैश एक्स इज 3 - 3x² फॉर फंक्शन इज डिक्रीजिंग।
फंक्शन इज डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है? डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए कंडीशन होगी एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। एफ डैश एक्स मीन्स 3 माइनस 3x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इस वाले पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें 3 लेस देन इक्वल टू 3x स्क्वायर, सो इसको हम लिख सकते थे एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, सो द वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी? एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। इस वाले पार्ट पे फंक्शंस क्या होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इसमें क्या था? डिफरेंशिएशन अगर आपने फाइंड आउट किया तो यू गेट अ 1 मार्क, और कंडीशंस आपने लग दिखा दी, और फॉर फाइंडिंग द करेक्ट इंटरवल यू गेट अनदर 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन था इफ एफ एक्स इज दिस, हमें एफ डैश पाई स्क्वायर बाई 16 फाइंड आउट करना था। तो एफ एक्स गिवन है, फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एफ डैश एक्स। सो द एफ एक्स इज 10 रूट एक्स। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन इसका कर देते हैं, एफ डैश एक्स इज 1/2 रूट 10 रूट एक्स। 10 का क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर रूट एक्स, एंड रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। नेक्स्ट हमारी वैल्यू इसमें जो फाइंड आउट करनी थी, हमें एफ डैश पाई स्क्वायर बाई 16 फाइंड आउट करना था। तो वी पुट एक्स इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 16। सो वी पुट एक्स इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई एफ डैश पाई स्क्वायर बाई 16। तो यहाँ पर 1/2 सेक स्क्वायर पाई बाई 4 एंड रूट 10 पाई बाई 4 इंटू 1/2 रूट एक्स वैल्यू पाई बाई 4। सो वी राइट 4 ओवर हेयर। नेक्स्ट हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/2 एंड सेक स्क्वायर पाई बाई 4 वैल्यू क्या आएगी? रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे हम, वी गेट 2। 10 पाई बाई 4 इज 1 एंड हेयर इज 2/पाई। सो 2 to 2 कैंसिल, द फाइनल आंसर इज 2/पाई। तो यहाँ पे मार्क क्या होगा? फर्स्ट मार्क होगा फाइंडिंग द एफ डैश एक्स, एंड अनदर मार्क फॉर फाइंडिंग द एफ डैश पाई स्क्वायर बाई 16। नेक्स्ट क्वेश्चन था यूज द डिफरेंशियल फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 25.3 अप टू प्लेस ऑफ डेसिमल्स। इसके हमें अप टू प्लेस ऑफ डेसिमल्स चाहिए था, तो y इक्वल टू हमने एफ एक्स फंक्शन कंसिडर कर लिया रूट एक्स, और लेट x इक्वल टू 25 एंड डेल्टा x इक्वल टू 0.3। नेक्स्ट हमारा क्या ऑब्जेक्ट हो जाएगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx विच इज इक्विवेलेंट टू dy/dx एट x इक्वल टू 25। तो वी फाइंड दैट एंड इनटू डेल्टा x। dy/dx हम फाइंड आउट कर ले रहे हैं। dy/dx क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स, और इसमें क्या है? एट x इक्वल टू 25 है, एंड डेल्टा x इज 0.3। सो वी पुट x इक्वल टू 25, वी गेट 1/2 और रूट 25 इज 5 इंटू 0.3, दैट इज 0.3/10, सो 0.03। सो डेल्टा y वैल्यू, द फाइनल आंसर इज क्या आ जाएगा? रूट 25.3 इज y प्लस डेल्टा y, एंड y वैल्यू क्या होगी? रूट 25, सो दिस इज 5 प्लस 0.03, द करेक्ट आंसर इज 5.03। तो हमने इस तरीके से इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल लेंगे। तो इसमें क्या होगा? हमारा सबसे पहले जो 1 मार्क होगा वो इस तरीके से इसकी फॉर्मुलेशन करने के लिए हो जाएगा, एंड हाफ मार्क फॉर गेटिंग द डिफरेंशिएशन, एंड हाफ मार्क फॉर गेटिंग द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपके 2 मार्क के सारे क्वेश्चंस थे जो CBSE के बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।